Hello everyone. Today we are going to learn Standard 4 subject Hindi, chapter number 9 चंद्रशेखर वेंकटरामन। तो उनके बारे में, जो उनके जीवन के बारे में हमने ऑलरेडी सीख लिया है, मीन्स पढ़ चुके हैं हम, बराबर। तो वो क्या थे? भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। ओके। और वो क्या थे कि छोटी सी उम्र में उनको सब खोज करने की बहुत ही जिज्ञासा रहती थी। तो इस पाठ के लिए आपने वो सब पूरा पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे अभ्यास। ओके, स्वाध्याय। तो अब हम देखेंगे स्वाध्याय। फर्स्ट है मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो फर्स्ट वेंकटरामन, वेंकटरामन, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। नाउ नेक्स्ट है प्रोफेसर। नेक्स्ट है प्रोफेसर। नाउ नेक्स्ट फिलोसॉफिकल, फिलोसॉफिकल। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट मृदंग, मृदंग मतलब कि ऐसा एक ढोल आता है जिसमें क्या होता है कि जो ढोल होता है वो उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होता है और जो मुंह साइडों पे दो मुंह होते हैं, बराबर, बजाने के लिए, वो एकदम छोटा होता है। वैसा उसको क्या बोला जाता है? मृदंग। ओके। अब देखते हैं नंबर 2, सोचिए और बताइए। तो ऑलरेडी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, सोचिए और बताइए। क चंद्रशेखर वेंकटरामन कौन थे? उनके माता पिता का नाम क्या था? तो आंसर है चंद्रशेखर वेंकटरामन भारत के महान वैज्ञानिक थे। तो वो क्या थे? भारत के महान वैज्ञानिक थे। उनकी माता का नाम, उनके माता का नाम पार्वती अम्मल और पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। तो चंद्रशेखर वेंकटरामन क्या थे? भारत के महान वैज्ञानिक थे। उनके माता पिता का नाम, मतलब माता का नाम था पार्वती अम्मल और पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। नाउ क चंद्रशेखर वेंकटरामन ने किस किस विषय पर शोध किया? तो चंद्रशेखर वेंकटरामन ने किस किस विषय पर शोध किया? तो चंद्रशेखर वेंकटरामन ने आकाश और समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है, और कंपन प्रभाव एक्सरे किरणों के लिए और अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर, मतलब कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणें का रूप बदलता है, यह शोध किया। ओके। तो उन्होंने क्या किया कि चंद्रशेखर वेंकटरामन ने आकाश और समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है, और प्रभाव एक्सरे किरणों के लिए और अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणें का रूप, जो किरणें आती है और वहां से बाहर निकल के हमें जो अलग से दिखाई देती है, तो रूप बदलता है, मतलब कि रूप बदलता है अलग अलग। ओके। कभी कभार क्या होता है कि जो किरणें होती है तो उसे हमें धुंधला दिखाई देता है, कभी कभी साफ दिखाई देता है। तो क्या है? किरणों का रूप बदलता है, यह शोध की। ओके। अब आगे देखते हैं लिखित, मतलब कि यहाँ पे है दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों में राइट का निशान लगाइए। तो यहाँ पे जो दिए गए शब्द है उसमें क्या है? समान अर्थ वाले। जो समान अर्थ होते हैं, मैंने पहले भी बोला था आपको, समान अर्थ मतलब कि जो सेम, उसका अर्थ दूसरा भी सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? समान अर्थ वाले। तो अब हम देखेंगे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले पे राइट का निशान करिए। ओके।
में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो क्या करेंगे, क है, पहले हम क्वेश्चन पूरा लिख देंगे। उपकरण, ओके, यंत्र, तंत्र। नाउ ख है विलक्षण, आश्चर्य, अद्भुत, ओके। अब है ग, कीर्ति, कीर्ति, अपयश, अपयश, यश। लास्ट है ग, प्रकाशित, प्रकाशित, तो प्रकाशमय, प्रकाशमय। ऊपर सर्कल करेंगे और यहाँ पे छपी हुई। ओके, ना अब हम देखेंगे कि दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले, मतलब कि जो समान अर्थ होता है उसका मतलब सेम होता है उसका, बराबर। तो उसमें क्या करना है, राइट का निशान लगाना है, बराबर। तो एक समान अर्थ वाला है और एक ऑपोजिट वर्ड है, तो आपको हमें क्या करना है, उसमें से जो सही है उस पर राइट का निशान करना है। तो फर्स्ट है उपकरण, उपकरण यानी कि यंत्र। क्या होता है, यंत्र। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरलाइन, सॉरी, राइट का निशान करेंगे, क्योंकि यंत्र मतलब उपकरण और तंत्र मतलब कि जो हम सभ्य बनाते हैं, बराबर, सभ्य जैसा कुछ बनाते हैं, मतलब कि ग्रुप बनाते हैं, राइट, सभ्य, उसको बोलते हैं तंत्र। मतलब कि हमने ग्रुप बनाया हो, उसके अंदर कुछ काम वगैरह सब करना हो तो उसको बोलते हैं तंत्र, बराबर। नाउ ख, विलक्षण, तो आश्चर्य, अद्भुत। तो विलक्षण मतलब कि आपको मैं बता दूं कि विलक्षण मतलब क्या है। तो विलक्षण मतलब अद्भुत, जैसा आपने कभी देखा ना, बराबर। लाइफ में हमने जो पहली बार जो देखा हो वस्तु, वो हमें अद्भुत लगेगी, बराबर। तो विलक्षण मतलब अद्भुत, विलक्षण मतलब अद्भुत। तो यहाँ पे राइट का निशान करेंगे। ओके, कीर्ति मतलब अपयश, यश। अपयश मतलब कि हम जो खोज करते हैं उसमें असफल होते हैं, उसको अपयश बोलते हैं। और यश मतलब कि कीर्ति, कीर्ति मतलब कि हमने जो खोज की उसमें हम सफल रहे, उसको क्या बोलते हैं, यश। ओके, कीर्ति मतलब यश। ओके, प्रकाशित, क नंबर, प्रकाशित, प्रकाश में छपी हुई, मतलब प्रकाशित मतलब प्रकाशमय नहीं पर छपी हुई। तो छपी हुई पे राइट का निशान करेंगे। क्यों छपी हुई, क्योंकि जो छपने के लिए हम देते हैं, बराबर। कभी कभार आपकी एडवर्टाइज होती है, आपकी बर्थडे हो तो आपकी बर्थडे का बड़ा सा फोटो आएगा, पेपर में आएगा, मैगजीन में आएगा, और हैप्पी बर्थडे वगैरह वगैरह लिखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशित किया। प्रकाशित मतलब छपी हुई। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान कीजिए। ओके, तो अब हम यहाँ पे नंबर 2 पे मिलान कीजिए।
ओके, चंद्रशेखर वेंकटरामन चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म, ओके, चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म छोटा करना पड़ेगा। शेखर वेंकटरामन जन्म शिकागो में कॉन्फ्रेंस, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न उपाधि, भारत रत्न उपाधि, लास्ट है निधन, लास्ट है निधन। अब हम यहाँ पे सन लिखेंगे, सन 1921, 1921, सन 1930, सन 1970, 1970, सन 1888, लास्ट है सन 1954। ओके, सो चंद्रशेखर का जन्म, चंद्रशेखर वेंकटरामन का जन्म कब हुआ था? तो सन 1888 को। ओके, तो वहां पे हम क्या करेंगे? मैच करेंगे ऐसे। ओके, नाउ शिकागो में कॉन्फ्रेंस, तो जब उन्होंने शिकागो में कॉन्फ्रेंस किया था तो वो कौन सी साल थी? तो 1921। कब थी? 1921। सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे, मिस मैच करेंगे 1921। 1921 में उनको शिकागो में कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ा और वहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बराबर, उनके साथ उनका मिलना हुआ, बराबर है। नोबेल पुरस्कार तो 1930 को मिला था उनको, नोबेल पुरस्कार 1930 को, जब उन्होंने पहला जो उपकरण खोजा था, जो प्रकाश का, बराबर, का अलग अलग माध्यमों में से गुजर रहा है वो वाला, बराबर, तो नोबेल पुरस्कार उसका मिला था। भारत रत्न उपाधि मतलब भारत रत्न का अवार्ड उनको कब मिला था? 1954 में। कब मिला था? 1954 में। और उनका निधन 1970 को हो गया था। कब? जब वो 82 ईयर ओल्ड हो गए तब उनका निधन 1970 में हुआ था। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। ओके, आपको अपने ये टॉपिक में क्या करना है? मैच करना है। अब हम आके देखेंगे कि दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द को छांट कर लिखिए। अब दिए गए वाक्य है उसको क्या करना है? वाक्य को क्रिया, जो क्रिया शब्द है उसको छांट कर, मतलब उसको अब अलग निकाल कर लिखना है। ओके, तो अलग निकाल के लिखना है, मतलब कैसे करना है? मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखती हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द को छांट कर लिखिए। मतलब कि जो क्रिया है, जो क्रिया हो रही है, बराबर,
उस शब्द को क्या करना है, हमें छांट कर लिखना है, मतलब उसको अलग करके लिखना है। ओके, तो फर्स्ट है वे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो थे पे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि थे वैज्ञानिक थे, तो वो क्या हुई, क्रिया। तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे थे। ओके, थे। ना दूसरा है अक्सर अनेक टीचर हैरान हो जाते थे। तो जाते थे, क्यों हैरान हो जाते थे, तो जाते थे वो क्रिया हुई, जाते थे, आते थे, खाते थे, पीते थे, वो क्या हुआ, क्रिया। रामन की कीर्ति चारों ओर फैल गई। तो फैल गई, वो क्या हुई, क्रिया, फैल गई। ये तो वो क्या हुई, क्रिया। तो क्रिया फैल गई, वहां पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ओके, समुद्र का रंग नीला दिखाई दे रहा था। क्या हो, दिखाई दे रहा था, मतलब दिखाई दे रहा है, बराबर, मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे बोलिए, मैं मुझे दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा था, तो वो दिखाई दे रहा, वो क्रिया हुई। बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो बोल रही हूँ, वो क्या हुआ, क्रिया हुई। आप लिख रहे हो, तो लिख रहे हो, वो क्या हुई, क्रिया। ओके, तो दिखाई दे रहा था, दिखाई दे रहा था। ओके ना, उनकी खोज भी लगातार चल रही थी, बराबर, दौड़ रहे हो, तो वो क्या हुई, क्रिया। वैसे चल रही थी, तो चल रही थी, वो क्या हुई, क्रिया। ओके, नाउ नेक्स्ट है, दिए गए बॉक्स में सही विराम चिन्ह लगाइए। उन्हें बराबर, तो कौन है, उन्हें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया, बराबर। तो विश्व विद्यालय के प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको भेजा गया। तो वाक्य पूर्ण होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा। हिंदी में हम कॉमा कैसे करते हैं, लाइन खींच के करते हैं, बराबर। तो ये कॉमा होगा। दुबले पतले, तो दुबले, बराबर, और पतले, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कॉमा, क्या करेंगे, कॉमा। जैसे हम यहाँ पे फुल स्टॉप करते हैं, बराबर, ये फुल स्टॉप होता है तब लाइन खींचते हैं, वैसे हम कॉमा होता है तब हम क्या करते हैं, कॉमा ऐसे लिखते हैं, बराबर। इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं तब ऐसा लिखते हो। जैसे यहाँ पे भी दूसरा वाक्य होता है, उसको जोड़ने के लिए कॉमा यूज करना पड़ता है। दुबले पतले, जाड़े मोटे, ओके, मोटे बोलते हो, जाड़े बोलते हो, पतले बोलते हो, बराबर। तो तब क्या करते हो, अल्पविराम बोलते हो, वो है कॉमा। ओके, तो ये है फुल स्टॉप और ये है कॉमा। तो दुबले पतले इस विद्यार्थी को देखकर मैं हैरान हो गया, फुल स्टॉप, हैरान हो गया, फुल स्टॉप। गो, अरे, तो अब अरे मतलब पहले बोलना है और थोड़ी देर के बाद दूसरा वाक्य शुरू करना है, मतलब रुकना है। तो जब रुकते हैं तब क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींच के, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको, वैसे ये भी होता है पॉइंट। अरे मतलब कि लाइन ऐसे खींच के हम बोलते हैं और पॉइंट करते हैं। अरे मतलब जब वाक्य थोड़ी देर के बाद बोलते हैं तब इसको ऐसी साइन किया जाता है, बराबर। रुक के आप वाक्य बोलो तब ऐसी साइन करनी होती है, लाइन खींचनी है और बिंदु लगाना है। और ये समुद्र का रंग तो अब भी नीला दिखाई दे रहा है, फुल स्टॉप। ओके, नाउ गो, रामन ने एक और महत्वपूर्ण खोज वीणा, वायलिन। अब वीणा
रिसर्च किया, फुल स्टॉप। ओके, अगेन आई रिपीट, उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया, फुल स्टॉप। दुबले पतले इस विद्यार्थी को देखकर मैं हैरान हूँ, फुल स्टॉप। नाउ अरे मतलब वाक्य, वाक्य स्टॉप करते तब करते वो चिन्ह। समुद्र का रंग तो अब भी नीला दिखाई दे रहा है, फुल स्टॉप। रामन ने एक और महत्वपूर्ण खोज वीणा, वायलिन और मृदंग जैसे वाक्यों पर रिसर्च किया। ओके, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ये प्रश्न हम खत्म कर रहे हैं। नाउ अब है नंबर 5, दिए गए प्रश्न के सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो दिए गए प्रश्नों में सही, ओके, दिए गए प्रश्नों में क्या करना है, राइट का निशान लगाना है। तो क्या है, मैं बोल रही हूँ, आप टिक मार्क कर लो। प्रश्न 1 क, चंद्रशेखर वेंकटराम का जन्म किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर वेंकटराम का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, तिरुचिरापल्ली और अय्यनपेटन। तो तिरुचिरापल्ली। ओके, उनका जन्म तिरुचिरापल्ली, मतलब तिरुचिरापल्ली है, वहां पे राइट का निशान करो। नंबर 6, वेंकटराम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार, रामन पुरस्कार से, इनमें से कोई नहीं, तो नोबेल पुरस्कार। तो जो सर्कल है नोबेल पुरस्कार, उसके सामने राइट का निशान लगाओ। पहले आंसर में क्या होगा, वेंकटराम का जन्म तिरुचिरापल्ली, मतलब वहां पे राइट का निशान करना है। वेंकटराम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब है आगे देखते हैं प्रश्नों के, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो यहाँ पे दिए गए प्रश्नों के उत्तर है वो हम लिखेंगे। नंबर फर्स्ट है 6 नंबर, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ओके, तो फर्स्ट है क, रावण को किस बात का दुख होता था? क्वेश्चन मार्क। आंसर है रावण को इस बात का दुख होता था कि आधुनिक विज्ञान की नई खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है। ओके, नंबर 2 ख,
रावण को किस बात पर दुख होता था? तो आंसर है रावण को इस बात का दुख होता था कि आधुनिक वैज्ञानिक की नई खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है। रावण के प्रयोगों ने क्या सिद्ध कर दिया? क्वेश्चन मार्क। तो आंसर है यह बात सिद्ध कर दी कि अलग-अलग मीन्स रावण को, फिर से रिपीट कर रही हूँ, रावण को यह बात सिद्ध कर दी मतलब कि रावण के प्रयोगों ने जल्दी ही यह बात सिद्ध कर दी कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदलता है। ओके, नाउ रावण के प्रयोगों ने क्या सिद्ध कर दिया? तो रावण के प्रयोगों ने जब ही यह बात सिद्ध कर दी कि अलग-अलग माध्यमों के गुजरने पर प्रकाश की किरणों का रूप बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण को कौन से तथा कब विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन आंसर है रावण को 1930 में नोबेल पुरस्कार से 1954 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। ओके, नाउ अब है नंबर 7। रावण को कौन से तथा कब विशिष्ट पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो रावण को 1913 में नोबेल पुरस्कार से, 1954 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। नाउ मूल्यपूर्ण प्रश्न में इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि अपनी कक्षा में कौन से प्रथम आ सकते हैं। मीन्स आप अपनी कक्षा में कैसे प्रथम आ सकते हो? तो आंसर है
और यहाँ पे लिखती हूँ मूल्य पूरक, मूल्य परक प्रश्न। ओके, नाउ क इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि आप अपनी कक्षा में कैसे प्रथम आ सकते हैं। ओके, आंसर है प्रत्येक काम को मेहनत और लगन, मेहनत और लगन से करके ही हम अपनी कक्षा में प्रथम आ सकते हैं। ओके, तो आंसर है कि इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि आप अपनी कक्षा में कैसे प्रथम आ सकते हैं। तो आंसर है प्रत्येक काम को मेहनत और लगन से करके ही हम अपनी कक्षा में प्रथम आ सकते हैं। ओके, अब नंबर लास्ट है ख। आपको रामन के जीवन में से क्या प्रेरणा मिलती है? तो हमें जो राम है उनके जीवन में से क्या प्रेरणा मिलती है वो देखते हैं। मिलती है। आंसर है रामन के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लगन और मेहनत से लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। रामन के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आंसर है रामन के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि लगन और मेहनत से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट आओ कुछ और भी जाने। तो चंद्रशेखर वेंकटराम भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के भी पहले नोबेल पुरस्कार विजेता है, वैज्ञानिक भी है और पुरस्कार विजेता भी है। विज्ञान में तो वे पूरी तरह डूबे हुए थे, मतलब कि वो विज्ञान में बहुत इंटरेस्टेड थे। संगीत और वाद्य के क्षेत्र में भी उन्होंने रिसर्च किया है। अब इन शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी, दूसरा है सिद्धि, नेक्स्ट है संबंधित, बुद्धिमत्तापूर्ण और वाद्य। ओके, नेक्स्ट है आओ कुछ और भी करें। भारत के 5 प्रमुख वैज्ञानिकों के चित्र आप अपनी कॉपी में चिपकाई के साथ ही सामने
रंग बिरंगे गोले खींच कर लिखिए कि उन्होंने क्या खोज की थी। तो क्या करना है इसमें कि जो अलग अलग वैज्ञानिक होते हैं, बराबर, 5 कोई अलग अलग वैज्ञानिक, उन्होंने क्या क्या खोज की थी वो एक छोटे छोटे गोले बना के उसमें रंग बिरंगी कलर भर के उसमें लिखना है, बराबर। दिए गए संकेतों से देखकर कागज का एक जहाज बनाइए। तो यहाँ पे दिए गए 1 by 1 संकेत है, उससे क्या करना है, कागज का क्या करना है, आपको जहाज बनाना है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9, exercise Chandrasekhar Venkataraman is over. Now you have to write down this exercise in your notebook and take pic. Okay, take pic and send it in my WhatsApp number. ये exercise यहाँ तक, okay, नंबर 7 है मूल्यपूरक प्रश्न, वहाँ तक आपको लिखना है और उसका पिक मुझे WhatsApp पे सेंड करना है। ओके, थैंक यू।